जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग जीके और साइंस से लगभग 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, आज के सेट में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका लेवल जो है ऊपर है, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा सेट को लगाइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और जिनको भी ये बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इंस्टॉल कर लीजिए। और क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्व। ये भारत का क्या है, मानक याम्योत्तर है। और भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7:30 बजे दिया जाता है, एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो बिहार पुलिस के लिए आपको डेली दोनों क्लास को देखना है। और दोनों क्लास का PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और सेशन के लास्ट में अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से आपको PDF मिलेगा। बताइए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है अक्टूबर में मनाया जाता है। कितना अक्टूबर? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय नौसेना दिवस और भारतीय थल सेना दिवस ये दोनों कब कब मनाया जाता है। और साथियों, आज सुबह ही हमने बिहार पुलिस के बैच में क्लास नोट्स का सेट नंबर 57 अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए, कल आपको मिलेगा सेट नंबर 58, ठीक है। और जिनको भी बिहार पुलिस के लिए इस प्रकार से क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, 1 लाइनर जीके चाहिए, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए आप लोग सोच समझकर आंसर कीजिएगा। बताइए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है सेलवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, डेविस कप से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेविस कप जो है ये पुरुष श्रेणी की टेनिस का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। चलिए, क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। संविधान का एक आर्टिकल है 100 का 3, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सदन की बैठक जो है गठित करने के लिए जो गणपूर्ति होना चाहिए वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी कि 10%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। आगे देखिए,
वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। तो वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है व्याख्यात्मक। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, व्याख्यात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। डेली अगर आप लोग क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, अब इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, यानी किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो बार बार बताते हैं, आर्टिकल 40 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40। समान नागरिक संहिता, ये हो जाएगा 44, आर्टिकल 44, ठीक है। कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 में आता है। किस में आता है? 48 में। और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण ये 50 में है। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, देखिए किस में है? ए का 3 बी का 4, सी का 3 डी का 1, देख सकते हैं सी का 3 डी का 1, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब है। आगे देखिए, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग जो है संपीड़ित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित, यानी कि संपीड़ित हो जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में घटाया जाता है मूल्य ह्रास को, ठीक है, मूल्य ह्रास को। आगे देखिए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? चलिए बताइए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? तो ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है कोटोपैक्सी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस के बैच में एप्लीकेशन पर बिल्कुल इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक है प्रसिद्ध शासकों का मकबरा, इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा नोट्स दिया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ ट्रिक भी दिखा हुआ है, जो जी के याद नहीं होता है तो आप उसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। और आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए और जो डेली आपको क्लास का नोट्स मिल रहा है उसको तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोडियम मेटासिलिकेट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है किस खेल से है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो लूसी ब्रॉन्ज जो है ये महिला फुटबॉलर है। यहाँ पर देखिए फुटबॉल दिया हुआ है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, कहाँ पर बताइए? तो तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। जन्म हुआ था
53 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। और यहाँ पर देखिए स्थान का नाम है पटियाली, पटियाला नहीं, क्या होगा? पटियाली। पटियाली गांव में हुआ था, गांव का नाम पूछे पटियाली। जिला अभी वर्तमान में कासगंज है और राज्य उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समाजीकरण। आगे बढ़ते हैं। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है किन दो देशों के बीच? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर क्या होगा? जीमैक्स जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो अगर विटामिन में पूछे रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो उसके लिए है विटामिन के। ठीक है, लेकिन धातु में पूछे तो ये है कैल्शियम आयन। दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? काली मृदा की बात करें, इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है और इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में है। तो महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये आपका सही है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु के लिए है, ये भी सही है। पीट मृदा, यहाँ मृदा दिया गुजरात, ये गलत है। पीट या इसको जैविक मिट्टी भी बोला जाता है, ये बिहार के उत्तरी भाग में। कहाँ पर पाया जाता है? बिहार के उत्तरी भाग हो गया, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ना कि गुजरात में। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी जलोढ़ मृदा के लिए उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं खादर। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? बताइए, क्वेश्चन 20 के लिए आंसर लगाइए। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 बिलियन यानी 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था जेनेवा में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जेनेवा। महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है? जो शॉर्ट पुट होता है फेंकने वाला, ठीक है। तो बताइए महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? यहाँ पे किलोग्राम में है, पाउंड में भी आपको ध्यान रखना है। तो पुरुषों की जो शॉर्ट फुट गोले का वजन होता है प्रतियोगिता के लिए वो होता है 16.01 पाउंड। इसको लिख लीजिए, 16.01 पाउंड, और किलोग्राम में ये लगभग 7.26 kg। ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए पूछे तो 8.8 पाउंड, और किलोग्राम में लगभग 4 kg के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम दिया हुआ है। पाउंड में भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? लगाइए इसका आंसर। कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? इसका सही जवाब है कील नहर। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को एक दूसरे से जोड़ता है, कील नहर। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह क्या है? तो हरे आलू में पाया जाता है टॉक्सिन सोलानाइन का उच्च स्तर होता है, टॉक्सिन सोलानाइन। यहाँ पर देखिए सोलानाइन दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है?
चलिए बताइए इसका आंसर। और साथियों क्लास का जो भी नोट्स हम आपको दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डेली आपको कवर करना है। 57 तक आपका अपलोड हो चुका है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कई बार बता चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुरान खां। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर अगर आपका आंसर डी वाला है ज्योतिबा फूले तो बिल्कुल सही है। 24 सितंबर, डेट क्या है? 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम पूछा जाता है सावित्री बाई फूले। ठीक है, सावित्री बाई फूले, ये नाम ध्यान रखना है। सोकर वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, ये भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि जो है ये भारत के लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है? लेह। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, यानी कौन सा पहले हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, आप सभी जानते हैं पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में। 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में, ठीक है, 27 में बना था और भारत आया था 1928, तो 27 लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूट के माध्यम से आंसर बताना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 1885 सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले। 1885 के बाद आपका 4 नंबर आएगा 1927, फिर आपका 1 नंबर 1931, फिर 2 नंबर 1942, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4 1 2। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन भी कई बार हम आपको करा चुके हैं। एसिड रेन के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ में एक और गैस है NO2, ये दोनों जिम्मेदार है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? यही मीथेन गैस। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? देखिए, संविधान का एक अनुच्छेद है 72, इसमें क्या बताया गया है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जो सीमांकित किया गया है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये 2003 में किया गया था, 51वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगाबाद में होती है 1707 में। 1707 में इसका आंसर क्या होगा? तो मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मराठा शासिका ताराबाई। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो साथियों, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे देखिए, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे मार्टिन लूथर। ए ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? बताइए, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को कहते हैं खाद्य जाल। क्या बोला जाता है? खाद्य जाल।
डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। बताइए कौन। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार पहले भी करा चुके हैं। इसका आंसर है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा शरीर का एक बड़ा अंग है जिसमें लिम्फोसाइट और फागोसाइट्स पाया जाता है। ये क्या करता है, रक्त को छानता है और रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को अलग करता है, प्लीहा। विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट किस देश का है। आपको यह भी ध्यान रखना है विश्व का सबसे तेज धावक कौन है, उसैन बोल्ट, और ये किस देश का है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमैका। ठीक है, यहाँ पर जमैका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जमैका देश के धावक है उसैन बोल्ट। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा r समानुपाती n का इसमें रिलेशन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म हुआ था प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को। 1905 को जन्म हुआ था, 29 अगस्त प्रयागराज में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, बताइए किसके द्वारा। तो साथियों माइकोटॉक्सिन्स जो है ये उत्पादन होते हैं कवक के द्वारा, जिसको बोलते हैं फंगस। सी ऑप्शन आपका सही है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। निम्न में कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेसिबल ध्वनि की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, विभवांतर का वोल्ट है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज के सेट में 41 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी बिहार पुलिस का जो बैच है वो ज्वाइन करना है, किस प्रकार से आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स कहाँ मिलेगा, वन लाइनर जीके कैसे मिलेगा, आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर सबसे ऊपर बिहार पुलिस का बैच है, अभी ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय है, तो फटाफट से तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो बैच से परचेज करने के लिए आपको बाय नाउ पर करना है क्लिक। अगर इसमें कोई डाउट हो या फिर कोई समस्या आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिखा देते हैं आपको 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं कि पेमेंट करने में समस्या आ रही है। ठीक है, तो वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेगा आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच में आपको आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास मिल जाएगा, और सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ में 2024 का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है वो भी मिलेगा। बूस्टर जीके में क्लास का नोट्स, सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, सब्जेक्ट वाइज क्लास, ये सब कुछ मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज़ है, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।